गुड इवनिंग। फाइन। तो अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो कल वाले क्वेश्चन किए आप लोगों ने ट्राई? When and Adam, have you tried those questions or no? लगता है किए नहीं दोनों ने। या फिर बने नहीं, ट्राई किया या नहीं? लेट मी नो सो दैट आई कैन टेल यू द सॉल्यूशन। Adam, Yes, sir. have you tried those questions I gave in homework? Not yet, sir. Sir, अभी नहीं किए sir. Not yet. गलत बात है ना, फिर कैसे आगे का समझ आएगा? तो मिस दो क्वेश्चन, जैसे कल टॉपिक पर कर ली जाके आप करते तो बहुत Sir, I आसान will surely do. Sir, today I will do, sir. ओके ओके सेम। सुवेनी आप भी ट्राई कीजिएगा यदि आपने अभी तक नहीं किया तो डन। तो बिफोर ट्राइंग दोस क्वेश्चन सी योर नोट्स आप जरूर पढ़ना। फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक that is percentage of element in compound. Write down percentage composition. This is percentage composition of element in compound. इन कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का कितना परसेंटेज है वो हम प्रेडिक्ट करेंगे। बहुत सिंपल है ये तो, सेकेंडरी लेवल की मैथमेटिक्स है, 9th-10th की। परसेंटेज कैसे निकालना है, दैट्स इट। थिंक लेट्स सपोज इफ वी कंसीडर अ कंपाउंड CaCO3। CaCO3 इज अ कंपाउंड whose name is कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें 3 तरह के एलिमेंट है, सभी को दिखते होंगे। एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। इट कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। फाइन। अब जैसे मुझे पूछा जाए कि इस कंपाउंड के अंदर कैल्शियम का कितना परसेंटेज है, कार्बन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, दैट इज वेरी सिंपल। इंडिविजुअल एलिमेंट का मास अपॉन total compound का mass multiply by 100, that is percentage. We talk about percentage of element, the formula is given by mass of atoms of given element, mass of atoms of given element divided by molecular mass of compound multiply by 100. This is the formula to determine the percentage of element. कोई भी एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? मास ऑफ एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। मान लीजिए मुझे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना, तो 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन का मास अपॉन कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई बाय 100। मान लीजिए मुझे कार्बन का परसेंटेज निकालना, तो कार्बन का मास अपॉन कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? तो जैसे एक बार और इसको आगे एक्सटेंड करें तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू number of atoms of given element into atomic weight divided by molecular weight of compound, molecular mass of compound into 100, molecular mass of compound into 100। ये हमने कैसे लिखा? जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला रीड करो सही से। मास ऑफ एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट वो कितना होगा? एक एटम का मास कितना होता है? एटॉमिक वेट। तो टोटल एटम्स का मास कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट। वो उस सर्टेन एलिमेंट का मास हो जाएगा अपॉन कंपाउंड का मास इनटू 100। लेट्स सपोज इसी कंपाउंड में CaCO3 में हम
CaCO3 में हम परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो कैन यू टेल मी दैट मोलिकुलर मास कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? व्हाट इज मोलिकुलर मास ऑफ CaCO3? एनीवन? Sir, 100. एनीवन? 100 इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड बच्चे। कैल्शियम का 40 होता है। अब इस तरह से आपको याद होनी चाहिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे एलिमेंट के एटॉमिक वेट याद होते रहेंगे और होने भी चाहिए। तो जैसे कैल्शियम का 14, एक कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन का 3 into 16, so this is 100. So कैल्शियम का मास अपॉन टोटल मास उस कंपाउंड का इंटू 100। कंपाउंड का टोटल मास, मोलिकुलर मास कितना हो गया बच्चे? 100। कैल्शियम का वेट बताओ, इनमें से ये कैल्शियम का शेयर था, ये कार्बन का शेयर था, ये ऑक्सीजन का शेयर था। तो कैल्शियम का मास कितना था इस कंपाउंड में? 40। इट इज कैंसिल आउट सो दैट दिस बिकम 40%। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालते? बताओ, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना ग्राम है? आगे हम आप बताओ, हाउ मच ऑक्सीजन is present in this compound? See, there is 3 oxygen and weight of 1 oxygen is how much? 16. तो 3 ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया? Sir, 48. Yes, 48. वेरी गुड, क्लियर। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे तो ऑक्सीजन का मास इस कंपाउंड में डिवाइड बाय कंपाउंड का मास इनटू 100। इस कंपाउंड में 3 ऑक्सीजन है एंड वी नो द एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो 3 ऑक्सीजन का वेट हो गया 48, कंपाउंड का हो गया 100, मल्टीप्लाई बाय 100, so this become cancel out, the percentage is 48% simply, very simple, clear। तो क्या हो गया फॉर्मूला? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब एलिमेंट का मास कैसे निकालेंगे? कितने एटम्स हैं उसके इनटू एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट। नाउ टेक a screenshot. Done? Yes, sir. Yes, sir. Fine. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी करेंगे, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगेन very basic question, and then I will give you a question that is asked in a competitive exam. Before that, try this basic question. Find percentage, find percentage of hydrogen in methane. Find percentage of hydrogen in methane. Very basic. और कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। फाइंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन। हाइड्रोजन का मीथेन में कितना परसेंट है? हाइड्रोजन का मीथेन में कितना परसेंट है? 2 एलिमेंट है, एक है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन। कैलकुलेट इट। Anyone? Tell me what is the molecular mass of methane? Anyone calculate it? Molecular mass of methane? Sir, 25. अरे 25 तो बहुत ज्यादा हो गया। कोई नहीं, Sir, आपने कैलकुलेट। हाँ 60, वेरी गुड। 25 कहाँ से आया? अगर कार्बन का कितना होता है? इतने छोटी बात में सर मिस्टेक नहीं नहीं सर, वो तो मतलब टोटल बता रहा हूँ सर मैं आपको। ओके ओके, आपने परसेंटेज बताया था। यस सर। दैट इज फाइन, वही मैं सोचा एकदम बिल्कुल बेसिक। सर वो तो 16 आया सर। यस यस, 16 इज करेक्ट, वेरी गुड। 12 + 4 16। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकाला? हाइड्रोजन कितने हैं कंपाउंड में? 4 हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, 4 into 1, so it is the mass of hydrogen in compound divided by mass of compound into 100. It is 4 की टेबल में कैंसिल करें तो this is 1/4 into 100. So 25% is correct answer. Very good. Clear? Next, एक
और अच्छा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिसको आप ट्राई करेंगे, दैट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हीमोग्लोबिन कंटेन, आई होप एवरीवन knows what is hemoglobin. Hemoglobin contains 0.33 percentage, 0.33 percentage of iron, 0.33 percentage of iron by mass. ये परसेंटेज दिया आयरन का, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ आयरन एटम्स, number of iron atoms in one molecule of hemoglobin, one molecule of hemoglobin, if molecular mass, if molecular mass of hemoglobin is given as 67200, 67200. Fine. सोचो अच्छे से। अब आपके पास मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का है, उसका मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है। यू नो आयरन, आयरन का एटॉमिक वेट यदि नहीं पता तो लिख दो, एटॉमिक वेट ऑफ आयरन ये भी आप लिख लें, दैट इज 56। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अप्रोच बताओ, एनीवन रीड करो क्वेश्चन को और बताओ कुछ दिमाग में टारगेट किया कि कैसे हम निकाल सकते हैं, क्या वैल्यू निकालनी है और क्या सर गिवन। मोल। नो 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 नो, मोल्स यहाँ पे रोल में नहीं है। थिंक ओवर दैट। देखो आपको परसेंटेज गिवन है, यू आर गिवन द परसेंटेज, फाइंड द नंबर ऑफ आयरन एटम। आपको बताना है नंबर, जैसे इस मीथेन में कितने हाइड्रोजन एटम थे, 4, तो आपने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया था। क्लियर, दैट टर्म इज मिसिंग कि हीमोग्लोबिन में कितने आयरन है, दैट इज मिसिंग ओनली। यू आर गिवन परसेंटेज, you are given molecular mass of compound, you are given atomic mass of that given element iron, but you are asked or you are suggested to find number of atoms of iron in one molecule of hemoglobin. Let's suppose, बिल्कुल simple question है, hemoglobin में हम hemoglobin में let's suppose it contains x atoms of iron, x atoms of iron, आयरन के x एटम है, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ आयरन इन होमोग्लोबिन, परसेंटेज कितना दिया आयरन का, 0.33 परसेंटेज। ओके, हीमोग्लोबिन का मोलर मास क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर मास, दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर वेट क्या गिवन है हीमोग्लोबिन का, 67200। अब मिसिंग क्या है, तो एटम, आयरन का भी वेट आपको गिवन है, ये तो पता होना चाहिए, एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इज 56। फाइन, तो परसेंटेज ऑफ आयरन कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ आयरन इज इक्वल टू वेट ऑफ आयरन अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100, दिस इज इनटू 100, कंपाउंड का वेट हो गया 67200। अब आयरन का वेट कैसे निकालोगे, कितने आयरन है इनटू एक आयरन का वेट, जैसा हमने हाइड्रोजन में कैसे किया था, 4 हाइड्रोजन थे, 4 इंटू एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1। तो यहाँ पे आयरन कितने हैं वही तो हमें नहीं मालूम, तो लेट इट बी एक्स, तो एक्स आयरन है, एक्स आयरन का वेट कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 56। अब ये परसेंटेज ही क्वेश्चन में गिवन है कि इस आयरन का परसेंटेज कितना है, 0.33 परसेंटेज। दैट्स इट, इक्वेट these two, you will get the value of x, x will be something, जब आप कैलकुलेट करोगे तो x का वैल्यू 3.9 समथिंग आएगा, और 3.9 कुछ भी नहीं होता, so number of atom should be in number, whole number, it can't be fractional, so x is approximated as 4, like that. So is there any doubt in this question, very simple problem। वहां पे हमें एटम्स पूछे गए थे कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है, तो हमने एज्यूम कर लिया एक्स एटम है। इस पर्टिकुलर एटम का आयरन का परसेंटेज गिवन था, हमने परसेंटेज लिख दिया, परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ आयरन अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100, कंपाउंड का वेट गिवन था। आयरन का वेट कैसे निकालते हैं, हमें पता ही नहीं था कि कितने आयरन है, वही हमें कैलकुलेट करना है, तो लेट
इट कंटेन एक्स आयरन एटम, तो एक्स इंटू आयरन का वेट कितना होता है 56, तो एक्स आयरन का कितना हो गया एक्स इंटू 56, clear, x into 56 upon 6700 into 100, that is the percentage of iron in compound, and that is also given in question. ये क्वेश्चन में गिवन था 0.33, इक्वेट कर दिया तो x का वैल्यू आ गया, that is 4. Now tell me, is there any doubt in any step? No, sir. Clear? Agam Kumar, is it clear now? Yes, sir. क्लियर, वेरी सिंपल. बस यहाँ पे हमें ये एटम्स निकालने थे कि कितने एटम्स हैं. ये एटम पता होंगे तभी तो हम सर्टेन एलिमेंट का वेट निकाल पाएंगे. कितने आयरन है, 2 आयरन है या 3 आयरन है या 4 आयरन है. इस बार उल्टा कर दिया था. बाकी केसेस हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से परसेंटेज निकाल रहे थे. इस बार परसेंटेज से हमने नंबर ऑफ एलिमेंट निकाले, नंबर ऑफ एटम्स निकाले. ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं. चलिए, दैट इज द लास्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी आपको मॉड्यूल में मिलेगा जब आप क्वेश्चन शीट करेंगे. इफ अ कंपाउंड contain 64% of sulfur, 64% of sulfur by weight, 64% of sulfur by weight, compute the minimum molecular mass, compute the minimum molecular weight of compound, compute minimum molecular weight of the compound. फाइन, इसको समझेंगे अच्छे से. इसका मतलब क्या है, एक कंपाउंड में सल्फर तो एक एलिमेंट है. सल्फर का परसेंटेज गिवन है, हमें परसेंटेज निकालना भी आता है. सल्फर का परसेंटेज गिवन है 64, और आपको क्या बताना है, उस कंपाउंड का कम से कम कितना मिनिमम मोलिकुलर वेट हो. क्लियर? So how to deal such kind of problem when you are supposed to calculate minimum molecular weight? ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक है. एक कंपाउंड है, there is one compound in which percentage of sulfur, इसमें और भी एलिमेंट हो सकते हैं बट हमें पता है कि सल्फर कितना परसेंट है, 64%. क्या आप सल्फर का परसेंटेज का फॉर्मूला लिख सकते हो? कैसे लिखोगे? परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू कितने एटम से सल्फर के, बताओ. कोई इंफॉर्मेशन गिवन है इस कंपाउंड में सल्फर के 2 एटम हैं या 4 एटम है? नो. तो लेट द एटम ऑफ सल्फर इन दिस कंपाउंड बी n है. तो मास कितना हो जाएगा सल्फर का? एक सल्फर का होता है 32, तो n सल्फर का कितना हो जाएगा? n इंटू 32. तो दिस इज n इंटू 32 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड दैट इज मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड. फाइन. और ये सल्फर का परसेंटेज हमने लिखा है और यही वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 64%. 64%. अब समझना, आपको इसका वैल्यू मिनिमाइज करना है. फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड. हम इस मॉलिक्यूलर वेट को इस टर्म में लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू 32 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 100. मॉलिक्यूलर वेट विद द लाई ऑफ 64 को डिनोमिनेटर में. अब मुझे बताओ, हु विल टेल मी कि इस n का वैल्यू मैं कितना रखूं ताकि ये मिनिमम हो जाए, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाए, मिनिमम. समझना अच्छे से. n क्या था? नंबर ऑफ सल्फर. उस कंपाउंड में कितने सल्फर के एटम थे? n. तो सल्फर के एटम किस टर्म्स में होंगे? एक हो सकता है या 2 हो सकते हैं या 3 सल्फर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लाइक दैट. कितने भी सल्फर हो सकते हैं.
हु विल टेल मी n का वैल्यू मैं कितना रखूं ताकि ये मॉलिक्यूलर मास मिनिमम मिले? Sir, एनीवन? 2. नो, सोचो अच्छे से। और 1 भी है आपके पास, यू आर हैविंग 1 ऑल्सो, थिंक ओवर दैट। सोचो अच्छे से, 1 और 2 वैल्यूज डाल के चेक करिए। चलो वैल्यूज डाल देते हैं। ठीक, मैंने 1 रख दिया। ऑब्वियसली न्यूमरेटर कम रखोगे तो ये मिनिमम होगा ना। 1 रखो। 1 से क्या आ रहा है? 1 इंटू 32/64 इंटू 100। क्लियर? सो दैट दिस बिकम 2 की टेबल में कैंसिल हुआ तो 50 मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2 रखता। चलो 2 से कैलकुलेट करते हैं। 2 जब मैं यहाँ पे रखता तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता? 2 इंटू 32/64 इंटू 100, which is 64/64, this is equal to 100, which is minimum। 50 और 100 छोटा कौन है? तो डिड यू गॉट इट? बाय पुटिंग 1 लीस्ट वैल्यू न्यूमरेटर में होगी तभी तो ये वैल्यू मिनिमम होगी। यहाँ पे 2 रखोगे तो 100 आएगा, 3 रखोगे तो और भी ज्यादा आएगा, 4 रखोगे तो और भी ज्यादा आएगा। हमें क्या करना है? मोलिकुलर वेट को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए ऑल्दो n क्या था? नंबर ऑफ सल्फर एटम। तो नंबर ऑफ सल्फर एटम तो इंटीजर्स में होंगे, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 लाइक दैट। तो इसको मिनिमम करने के लिए हमने सल्फर का वैल्यू 1 रखा। तो यदि सल्फर का एक एटम होगा मास मिनिमम हो जाएगा, एंड दैट इज 50 का। दिस इज करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर नाउ और Yes, एनी sir. डाउट? डन। आगम कुमार, आपको समझ आएगी? Yes, sir. फाइन। एक क्वेश्चन करके बताओगे सभी? चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन। if a compound, रिपीट करना है थोड़ा। ये रिपीट करूं? जैसे who is attending the lecture? अक्षित, जैसे चलिए आप लीड ज्वाइन करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने देखा नहीं था आपको मीटिंग में। चलिए वन मोर थिंग, आप मुझे पर्सनल मैसेज सेंड करेंगे ताकि मैं स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर पाऊँ। दैट वाज आई वाज थिंकिंग इन मॉर्निंग, यही मैं सोच रहा था, आपका मैसेज नहीं आया। सेंड मी द मैसेज। एक्चुअली ग्रुप में तो मैं सेंड करता हूँ रिकॉर्डिंग पर लेक्चर की, हर एक लेक्चर की, बट आप मुझे पर्सनली सेंड कीजिए। मैसेज करेंगे तो आई विल सेंड यू द इनिशियल रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से, जो भी सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग्स है मैं नंबरिंग करके आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर? ओके ओके फाइन। आज मुझे मैसेज भेजना व्हाट्सएप पे, पर्सनल मैसेज। माय नेम इज युवराज, और आपको वहाँ पे ग्रुप में, आई थिंक आप ग्रुप में एडेड होंगे। जैसे हाँ, तो वो ग्रुप में मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे, Okay. युवराज बाकड़िया करके, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहीं से आप मुझे पर्सनल मैसेज सेंड कर देना। ओके ओके थैंक यू। ओके, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग। आप स्टार्टिंग के 5-6 लेक्चर देखोगे तो बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे इस चैप्टर में, और एक एक रिकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी देख लेना ताकि इस चैप्टर में कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी। चलिए, ओके इस क्वेश्चन में सल्फर का परसेंटेज गिवन था। ये सल्फर का परसेंटेज है। एक कंपाउंड था, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में कितने सल्फर है ये हमें नहीं मालूम, तो हमने मान लिया सल्फर के n एटम है। लेट एटम्स ऑफ सल्फर, लेट एटम्स ऑफ सल्फर बी n एटम है। तो सल्फर का परसेंटेज कैसे निकालोगे? मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, ये सल्फर का परसेंटेज है। सल्फर का मास कैसे निकालोगे? एक सल्फर का वेट कितना होता है? 32। ये याद रखना आप। क्लियर? सल्फर का एटॉमिक वेट होता है बच्चे, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32। फाइन। तो इस कंपाउंड में सल्फर का वेट कितना होगा? n इंटू 32, क्योंकि सल्फर के n एटम्स हैं, तो n इंटू 32 डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। आप मिनिमम वैल्यू बताओ उसकी। तो हमने लिख दिया मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू 32 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 100।
अब मुझे क्या करना है, इस मॉलिक्यूलर वेट को मिनिमाइज करना है। अब ये मिनिमम कब होगा, जब न्यूमरेटर में मिनिमम वैल्यू रखोगी, किसकी, एन की। और एन आपने क्या एज्यूम किया था, लेट द एटम्स ऑफ सल्फर बी एन, सल्फर के एटम एन थे। अब सल्फर के एटम किस टर्म में होंगे, 1 2 3 इस तरह से वैल्यूज होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि 0.5 सल्फर के एटम, एटम तो एक होल नंबर में होगा। तो सल्फर के एटम की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 या 4 या अप टू इनफाइनाइट। फाइन, बट हमें क्या करना है, इस मास को मिनिमम करना है। और इसको मिनिमम करने के लिए आप वैल्यूज डाल डाल के चेक करो। जब 1 डालोगे तो दैट मास विल बी मिनिमम, ऑब्वियसली न्यूमरेटर मिनिमम होगा तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। लेट्स क्लियर। एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी पे, हु विल टेल मी द करेक्ट आंसर। फाइन, राइट दिस डाउन। अ कंपाउंड contains a compound contains which is 15.5 percentage of phosphorus. A compound contains 15.5 percentage of phosphorus by weight, obviously weight का percentage है by weight. Calculate minimum molecular mass, calculate minimum molecular mass of compound. वन मोर इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट 31 होता है। एटॉमिक वेट ऑफ फॉस्फोरस इज 31। नाउ हु विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस बार कंपाउंड में क्या गिवन है, फॉस्फोरस गिवन है। फिर से आपको क्या पूछ लिया गया, मिनिमम मोलिकुलर वेट। अब फॉस्फोरस के एटम आपको मालूम है क्या कितने हैं कंपाउंड में, नो। तो आपको एज्यूम करने पड़ेंगे कि फॉस्फोरस के एक्स एटम हैं या एन एटम है। फाइन, तो ट्राई करके बताइए मुझे आंसर, एनीवन। Sir, 200. Yes, this is fine. This is correct answer. Very good. How many of you got? Very good. 200 sir. 200 आ रहा है। अब ये चमक रहा है दिमाग में या नहीं, बताइए। सोचो कि एक कंपाउंड है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जैसा हमने ऊपर किया। एक कंपाउंड है, उसमें फॉस्फोरस का परसेंटेज गिवन है। फॉस्फोरस का परसेंटेज गिवन है, कितना परसेंटेज, 15.5%। ठीक है, ओके। अब फॉस्फोरस का परसेंटेज कैसे निकालोगे, फॉस्फोरस का मास अपॉन कंपाउंड का मास इनटू 100। क्लियर। अब उस कंपाउंड में फॉस्फोरस का मास तभी तो पता कर पाओगे जब आपको पता होंगे कि कितने फॉस्फोरस हैं उसमें, 2 फॉस्फोरस है या 3 है, वो हमें नहीं मालूम। तो हमने उसको एज्यूम कर लिया। लेट नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, फॉस्फोरस के n एटम है। क्लियर। अब फॉस्फोरस का परसेंटेज कैसे लिखोगे, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू मास ऑफ फॉस्फोरस, मास ऑफ फॉस्फोरस अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, फॉस्फोरस का परसेंटेज हमने लिख दिया 15.5। अब मास ऑफ फॉस्फोरस कितना होगा, एक फॉस्फोरस का मास गिवन है आपको 31। आपने कितने एज्यूम किए, मान लीजिए n फॉस्फोरस है, तो एक का मास 31 है, तो n का कितना हो गया, n इंटू 31 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट, डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इंटू 100। ठीक है, सो दैट मोलिकुलर वेट हमें मिनिमाइज करना है। क्लियर, मोलिकुलर वेट को हमें मिनिमाइज करना है, तो मोलिकुलर वेट को हमने इस तरफ लिख दिया, इट इज n इंटू 31 डिवाइडेड बाई 15.5 इंटू 100। अब देखो n था फॉस्फोरस के एटम, ऑब्वियसली फॉस्फोरस के एटम किस तरह से होंगे, या तो एक फॉस्फोरस होगा, 2 होगा, 3 होगा, या तो इंफिनिटी होगा। क्लियर। तो अगेन क्या लॉजिक रहेगा, इस मॉलिकुलर वेट को मिनिमाइज करना है। इफ आई वांट टू मिनिमाइज दिस, n का वैल्यू कितना डालेंगे, 1। सबसे छोटा वैल्यू डालोगे तभी तो ये सबसे छोटा मिलेगा। इफ यू पुट n इक्वल टू 1 देन मॉलिकुलर वेट विल बी मिनिमम। फाइन, अब 1 पुट कर दो, तो 1 जब आप पुट करोगे
then you will get 1 into 31 divided by 15.5 into 100, so that this becomes 200. So in this case, answer is 200. Is it clear now? Akshit, tell me, ये मिनिमम कैसे हुआ, ये पता चला? सर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आंसर इसका सॉल्यूशन जो दिया है। एक्चुअली आपने क्लास कब ज्वाइन किया था? तो कल नहीं, कल तो ज्वाइन किया था। आज कितने बजे ज्वाइन किया था? तो मैंने किया था 5:13। तो बूटे की बात तो निकल चुकी थी, उसमें आपने परसेंटेज लिखा ही नहीं, परसेंटेज कैसे निकालते, तो कैसे समझ पाएगा? क्लास को मैंने आई थिंक 5:04 पे स्टार्ट कर दी, आप 10 मिनट बाद ज्वाइन, टाइमिंग नहीं पता था? यस, उस टाइम हो नहीं रहा था। एक्चुअली वो 10 मिनट के कारण ही आपको ये चीजें समझ कम आ रही, बाकी बच्चों के तो आंसर प्रॉपरली आ रहे हैं। आप बताइए यहाँ पे आपको कहाँ पे डाउट होगा, किसी से क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा? इससे पहले एक आपने बार- परसेंटेज, एक बार दोबारा बता दो। हाँ, इससे पहले आपने परसेंटेज के क्वेश्चन देखे थे अभी क्लास में? परसेंटेज कैसे निकाले थे हमने? कैसे? नहीं देखे थे? सर देखे थे, चलो देखे तो फिर तो ठीक है। एक्चुअली क्लास में सिस्टमेटिक वे को अटेंड करेंगे तभी चीजें क्लियर होगी। फाइन, चलिए देखो, एक कंपाउंड है जिसमें आपको फोस्फोरस का परसेंटेज गिवन है। फोस्फोरस तो एक एलिमेंट है, फोस्फोरस। सल्फर भी एक एलिमेंट था, नाइट्रोजन भी एलिमेंट, ऑक्सीजन भी एलिमेंट, ठीक है। एक कंपाउंड के अंदर आपको फोस्फोरस का परसेंटेज गिवन है 15.5, ठीक है। परसेंटेज बाय वेट, मास का परसेंटेज निकालते आ रहे हैं अभी तक। कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताओ, कंपाउंड का कम से कम कितना मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है, ताकि इस कंपाउंड में फोस्फोरस का परसेंटेज कितना रहे, 15.5, ठीक है। तो फोस्फोरस का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? उस कंपाउंड में फोस्फोरस के मास अपॉन कंपाउंड का मास इनटू 100। फोस्फोरस का या किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालते हो? एलिमेंट का मास अपॉन कंपाउंड का मास इनटू 100। अब देखो, फोस्फोरस का एक एटम का मास होता है 31, द मास ऑफ वन एटम ऑफ फोस्फोरस इज 31, क्लियर। अब यहाँ पे 31 थोड़ी लिख सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपको पता हो कि इसमें कितने फोस्फोरस होंगे। तो हमने वही एज्यूम किया कि नंबर ऑफ फोस्फोरस इक्वल टू n, फोस्फोरस के n एटम प्रेजेंट है, फाइन। तो फोस्फोरस का मास कितना हो गया, एक का 31 है तो n का हो गया n इंटू 31 अपॉन कंपाउंड का मास भी मिसिंग है, वही हमें कैलकुलेट करना है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। अब कंपाउंड में क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि n को इस तरह से एज्यूम करो ताकि मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम हो जाए। एज्यूम द n सो दैट यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। हमने मॉलिक्यूलर वेट को इस तरह से लिखा, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे लाए, 15.5 को नीचे लाए। अब देखो n था नंबर ऑफ फोस्फोरस एटम, फोस्फोरस के कितने एटम्स थे जो हमने एज्यूम किया। अब ऑब्वियसली नंबर है तो इसी तरह से ही तो होगा, या तो फोस्फोरस का एक एटम होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या अप टू इंफिनिटी हो जाएगा, फाइन। बट हमारे पास क्या कंडीशन है, n को इस तरह से सजेस्ट करो और एज्यूम करो ताकि मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम आ जाए, फाइन। तो हमने क्या किया, n की सबसे छोटी वैल्यू ली तो उसी के करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम आया, मिनिमम आया। तो n की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1। हमने 1 ली, 1 पुट किया तो ये मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, मिनिमम। और जब 1 पुट किया तो मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम कितना आया, 200। यदि आप n की जगह फोस्फोरस के 2 एटम एज्यूम करते तो n का वैल्यू 400 आता। n यदि आप 3 एज्यूम करते, पुट करके देखते जाओ, जस्ट पुट n, कैलकुलेट। n को 1 पुट किया तो 200 मार्क्स आया, n को 2 पुट करते तो 400 आता मॉलिक्यूलर वेट, n को 3 पुट करते तो 600 आता। तो मिनिमम कौन सा है, जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट भी तो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब मुझे मिनिमम करने के लिए n को 1 रखना होगा, और जैसे ही n को 1 रखा, आंसर इज 200, क्लियर। तो
ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डन। Yes, sir. चलिए, नेक्स्ट इज एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप। सो आई होप सभी ने आइसोटोप के बारे में सुना होगा। व्हाट इज आइसोटोप? हु विल टेल मी? एनीवन? Sir, the elements which have same atomic number but different atomic mass. Yes, this is correct definition. Very good. The atoms of same element which are having same atomic number but different atomic mass. Clear? तो सबसे पहले हम आइसोटोप समझते हैं, आइसोटोप को डिफाइन करते हैं, उसके बाद एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट करेंगे। तो राइट डाउन आइसोटोप। These are atoms of same element, atoms of same element which have same atomic number, but different mass number. डिफरेंट मास नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे बट मास नंबर डिफरेंट होंगे। जैसे एग्जांपल, दिस इज 1h1, 1h2, 1h3, दिस वन। तो देखिए 1h1, 1h2, 1h3। So can you tell me what is the atomic number in all the three cases? Is 1। यहाँ पे जो लिखा होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा होता है दैट इज मास नंबर। तो सभी का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, और जो ऊपर लिखा होता है दैट इज मास नंबर, दैट इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। क्लियर? तो क्या हम इनको आइसोटोप बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है और इनका मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। फाइन। So who will tell me? Consider this example. 17Cl, 17Cl35, 17Cl37। बताओ ये आइसोटोप है या नहीं? Are they isotope or Yes, not? sir. They are isotope because इनके एटॉमिक नंबर 6 हैं, सेम है, that is 17 in each case, but मास नंबर वेरी हो रहा है। एक के केस में मास नंबर है 35 और दूसरे केस में मास नंबर कितना है? 37। फाइन। तो वन मोर एग्जांपल, दिस वन। 6, 3, 14, 7N14, 8O14। बताओ क्या ये आइसोटोप है? आर No, दे sir. आइसोटोप? Isobars. आइसोबार। क्लियर? ये डेफिनेशन है, ये डिफरेंस है। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है और आइसोबार में मास नंबर सेम होता है। इसको एटॉमिक मास कहना गलत होगा बेटा। क्लियर? दिस इज मास नंबर। हालांकि ये होते हैं लगभग सेम ही है, बराबर वैल्यू आती है, बट मास नंबर अलग है, एटॉमिक मास अलग है। फाइन। नाउ कम टू टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट। ये तो हमने पुराना रिवाइज किया जो हमने पहले से पढ़ रखा है। नेक्स्ट इज calculation of average atomic weight, average atomic mass of isotope। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी ये आता है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप का एवरेज मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की मदद से हम सारी तरह की प्रॉब्लम कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे ये आपके आइसोटॉप हैं, आइसोटॉप 1, आइसोटॉप 2, आइसोटॉप 3। आपको क्वेश्चन में इनका परसेंटेज अबंडेंस गिवन होगा, परसेंटेज अबंडेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज मीनिंग ऑफ परसेंटेज अबंडेंस? अबंडेंस का मतलब उसकी अवेलेबिलिटी, नेचर में वो कितना परसेंट पाया जाता है। जैसे ये आइसोटोप नेचर में 20% है
ये आइसोटोप नेचर में 50% है, ये आइसोटोप नेचर में 30% है। तो 30% इज अबंडेंस। ये कितना परसेंट है नेचर में? जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, मान लीजिए ये 70% है, ये 25% है। इस तरह से नेचर में कितना परसेंटेज है? मान लिया, हम एज्यूम कर रहे हैं इसका x1% है नेचर में, इसका x2% है, इसका x3% है। ठीक है, ये आपका आइसोटोप था, ये इनके परसेंटेज हैं, इनके एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मान लिया इस आइसोटोप का मास है m1, इस आइसोटोप का मास है m2 और इस आइसोटोप का मास है m3। क्लियर? तो अब इन तीनों आइसोटोप का एवरेज कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल फॉर्मूला, द एवरेज एटॉमिक वेट, see this is the formula, average, wait for 1 second, see average atomic weight, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं मैं, एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ xm अपॉन समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ xm समेशन ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझे। एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 m3 डिवाइडेड बाई x का समेशन x1 प्लस x2 प्लस x3, लाइक दैट। जैसे हमारे पास 3 आइसोटोप है तो ये समेशन 3 तक चलेगा, 2 होते तो समेशन 2 तक रहता, x1 m1 प्लस x2 m2 अपॉन x1 प्लस x2, और 3 से भी ज्यादा हो जाते तो ये समेशन चलता रहता। लेट सपोज 4 होते तो हम आगे क्या ऐड कर देते ऊपर, प्लस x4 m4 अपॉन x4, लाइक दैट। फाइन। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, हु विल टेल मी, जैसा मैंने बताया दिस इज द परसेंटेज अबंडेंस नेचर में, ये आइसोटोप कितना परसेंट है, ये आइसोटोप कितना परसेंट है, ये आइसोटोप कितना परसेंट है, तो बताओ व्हाट इज द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ फोर, टोटल परसेंट कितना होगा? एनीवन? 100%. यस, 100%। टोटल सभी का सम तो 100 ही होगा, तो दिस इज 100। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना सारे परसेंटेज का सम कितना होगा, 100। इसको आप नोट करके लिखें, यू कैन राइट अ नोट दैट sum of percentage of each isotope is 100, is 100%. Fine. Now take a screenshot, फिर क्वेश्चन डील करते हैं। तो काफी बार डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हमें एटॉमिक वेट पूछ लिया जाएगा और काफी बार हमें परसेंटेज पूछ लिया जाएगा, तो क्वेश्चन में वेरी। तो ये क्लियर हुआ, व्हाट इज x1 x2 x3, these are percentage of isotope 1, isotope 2 and isotope 3. What is m1 m2 m3, these are the masses of isotope 1, mass of isotope 2, mass of isotope 3. फाइन, चलिए सबसे बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी में भी खूब है बच्चे। तो राइट द क्वेश्चन, calculate average atomic weight of chlorine if the percentage abundance of two isotopes, जैसे क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है बच्चे, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होता है, एक होता है 17Cl35 और दूसरा होता है 17Cl37। इस आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस आपको गिवन है, दैट इज 75%, और इस आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस आपको गिवन है 25%। नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये एक हम करते हैं, अगला आप करना। देखिए ध्यान से, देखो 2 आइसोटोप हैं तो वो फॉर्मूला 2 तक चलेगा, दोनों के परसेंटेज गिवन है। क्या दोनों के मास आप बता सकते हो?
व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ दिस टू? एनीवन? इस आइसोटोप का मास कितना है? 35. यस, दिस इज द आंसर। ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। मास आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो दिस इज द मास, तो दिस इज 35 और इसका कितना हो गया? 37। ये हो गया। अच्छा, ये मास नहीं होते हैं, याद है ना, ये एटॉमिक नंबर होते हैं, ये होते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास के बराबर। ठीक है, तो X1 आइसोटॉप 1, आइसोटॉप क्लियर, आइसोटॉप हमें गिवन है। आइसोटॉप 1 की बात करें तो इसका परसेंटेज X1 कितना है? पहले वाले का नेचर में 75% है। पहले वाले का मास M1 कितना मिल गया? 35। वेरी गुड। आइसोटॉप 2 की बात करो, आइसोटॉप 2 X2 दूसरे वाले का परसेंटेज बताओ। वेरी गुड, 25। वेरी गुड। इसी तरह से दूसरे वाले का मास बताओ। 37। वेरी गुड। तो अब देखो, दो आइसोटॉप के केस में जैसा मैंने बताया, जितने आइसोटॉप है उतना फॉर्मूला बन जाएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था? एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू X1 M1 प्लस X2 M2 plus X2 M3 वेरी गुड अपॉन X1 प्लस X2। क्या आप इसको आगे लेके जाएंगे? नो, दो ही तो आइसोटॉप है। डिवाइडेड बाई X1 प्लस X2, दैट्स इट। बस वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर लो। X1 आपका 75 है, M1 35, X2 है 25, M2 है 37, डिवाइडेड बाई परसेंटेज है 75 प्लस 25। तो जब आप कैलकुलेट करोगे बच्चों, इट विल कम एज 3550 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर? तो एक जीरो कैंसिल आउट हो रहा है और 35 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो दिस इज करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है, आपको याद होगा हमने जब टेबल बनाई थी तो क्लोरीन का वेट वहां पे क्या लिखा था? 35.5। क्लियर? वो इस तरह से आता है, सारे क्लोरीन का अलग अलग होता है, तो हमें उनका एवरेज लेना होता है। इस तरह से एवरेज निकालते हैं। एक क्लोरीन 35 वाला था, एक क्लोरीन 37 वाला था। इन दोनों के परसेंटेज भी अलग अलग थे, मास भी अलग अलग थे, बट हमें तो क्लोरीन एक ही याद रखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमने एवरेज का सॉल्यूशन निकाला है। हम क्या करेंगे? सारे आइसोटॉप के मास का एवरेज निकाल लेंगे। फाइन। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया, एंड दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेडिकल एग्जाम। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गिवन दैट, नोट दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन ऑफ जेई 2004। गिवन दैट परसेंटेज अबंडेंस, ये कैलकुलेशन आप ही करके बताएंगे जल्दी से। परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप 54 आयरन, 56 Fe, 57 Fe, ठीक है, is 5%, 90% and 5%, 5%, 90% and 5% respectively. Find the atomic weight of iron. Find average atomic weight of iron. Fine, very simple. अच्छा, ये तो हमने टेबल बना की थी, बट एग्जाम में टेबल वगैरह कुछ नहीं आएगी, बस ऐसा स्टेटमेंट होगा। अब आपको पता करना पड़ेगा कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है और क्या अप्रोच होगी, किसका मास कितना है, क्या परसेंटेज है। तो 3 आइसोटॉप दिख रहे हैं सभी को? आयरन की 3 आइसोटॉप कौन कौन से हैं? पहले लिख लो यहाँ पे। ये है Fe54, फिर है Fe56, फिर है Fe57। जल्दबाजी नहीं करनी है, स्टार्टिंग में हम टेबल बना के करेंगे ताकि परसेंटेज सही आए। Fe54 का कितना परसेंटेज है रेस्पेक्टिवली, मतलब Fe54 का ये है परसेंटेज अबंडेंस, 54 वाले आयरन का 5%, फिर 56 वाले का कितना 90%, फिर 57 वाले का भी कितना है 5%। फाइन, so who will tell me the atomic weight? Anyone?
What is the atomic weight of this? Simply 54. इसका कितना हो जाएगा? 56 और इसका atomic 57. Clear? Now the formula of average atomic weight is equal to the x1 m1 plus x2 m2 upon x1 plus x2. क्या ये सही है? Is it correct? सर x3 भी आएगा। Yes, very good. 3 आइसोटोप है तो 3 तक जाएगा, 2 थे तो 2 तक था, तो दिस इज x3 m3. क्या ये सही है? Now it is correct or some modification is there? यहाँ पे भी क्या होगा? x1 plus x2 plus x3 सभी के परसेंटेज का समेशन लिखेंगे, वैल्यूज डालो, बताओ क्या आ रहा है आंसर? 5 into 50. 5.95। Very good. This is correct answer. 90 into 56 plus 57 into 5 divided by 5 plus 90 plus 5. ये होगा 55.95 divided by 100. The final answer is 55.95. That's it. This is correct answer. Done. So take a screenshot. फाइन। तो अक्षित आप मुझे अभी मैसेज करना, मैं थोड़ी देर बाद आपको रिपोर्टिंग सेंड कर दूंगा सारे लेक्चर की, ठीक है? ओके। ये हमारा 5वां आई थिंक 7वां लेक्चर था ये, तो वो लेक्चर आप जल्दी से देखना और उनके नोट्स बनाना। क्लियर? और अभी आप और रिसेंट जल्दी से जल्दी लास्ट के 3 लेक्चर देखें। लास्ट के 3 लेक्चर देखोगे तो पूरा चैप्टर एकदम स्मूथ चलेगा। क्लियर? तो आज ही ट्राई करना, कुछ आज देखना, कुछ सुबह देखना, ताकि आप लास्ट के 3 लेक्चर का रिकॉर्डिंग देख पाओ, क्योंकि लास्ट के 3 लेक्चर में मैंने मोल निकालना सिखाया, एटॉमिक वेट क्या होता है वो सिखाया, और मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्लेन किया। क्लियर? तो पहले लास्ट के 3 देख लेना, और बाकी की जो स्टार्टिंग की 3-4 है वो आप संडे को देख लेना आराम से, वो कोई इश्यू नहीं है। क्लियर? Fine. So thank you so much. Have a nice day. Excuse me, sir. Yes, Agam. So I will message you, sir. Can you please send the videos, the recording on my personal window, sir? Yes, I can send you. Sir, आप ग्रुप में भी sir, तो because some of my notes are pending, sir. मेरे को थोड़ा सा सर notes बनाने हैं, तो उसके लिए सर pending है सर कुछ notes. ठीक है। सुवनी, आप बना रहे नोट्स प्रॉपर्ली? यस सर। ठीक है। एक्चुअली सेहल भी आज एब्सेंट थी। एक्चुअली शी इज नॉट फाइन आई थिंक, तो शी विल बी कंटिन्यू आफ्टर सम टाइम। तो नोट्स आप अच्छे से मेंटेन करके रखो, और क्लास की कंटिन्यूटी और एक जो होता है ना सिंसियरिटी, तो सिंसियरली आप क्लास, जब भी क्लास ज्वाइन हो रही है तो वो होता है ना एकदम शिकार का अटैक करना है, तो क्लास पे एकदम आप थोड़ा स्ट्रिक्टली ज्वाइन करें ताकि कुछ भी पार्ट मिस नहीं हो। बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि क्लास स्टार्ट होने से 2 से 3 मिनट बाद ही मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। पहले हम जो चीजें रिवाइज हुई है, जो चीजें डिस्कस हो चुकी है, उसी का रिवीजन हम करते थे। ठीक है? तो फिर भी आप ट्राई करो कि क्लास टाइमली आप ज्वाइन कर पाओ, और दूसरी बात, नोट आप अच्छे से मेंटेन करके रखें। नोट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितने अच्छे नोट्स होंगे दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और जो कंटिन्यूटी आप क्लास में बनाए रखोगे तो सारी चीज, जैसे मैंने चैप्टर फर्स्ट में बताया था कि चीजें आगे जुड़ती जाएंगी, एवरी स्टेप काउंट। तो जैसे जैसे चीजें सीखेंगे तो वो आगे आगे चल के काम आती रहेंगी। फाइन। तो अक्षत, आप मुझे अभी मैसेज सेंड करना, आई विल सेंड इन द नाइट टू नाइट।